नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से होगा। गुजरे कल को छोड़ो, अब आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। बाकी सारे एम्प्लॉयर बस ये सोचते हैं कि आपको जो ऑलरेडी आता है उसे कैसे निचोड़ के निकाला जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है अमेरिका और पूरी दुनिया को बचाने की, क्योंकि ये लोगों को सिखाता है कि नौकर नहीं मालिक बने। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या 12,460 अरब रुपए की सालाना रिटेल सेल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या 630 अरब रुपए बनाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या 1,120 अरब रुपए, और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या 5,600 अरब रुपए। एवरेज निकाला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, यानी साल के $71 बिलियन, यानी महीने के $6 बिलियन, यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन। मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं। आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है। लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी मुनाफा बना रही है, लोगों में काम करने का जोश है, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है, शायद हमें भी ये करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ वो 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की। एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनेस से उन्होंने लिए हैं। कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को बड़े ध्यान से देखा है और समझने की कोशिश की कि क्यों लोग इसको लेकर इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये बिजनेस है या नहीं। एक बात है, लोग पिरामिड से डर जाते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये तो वही पिरामिड स्कीम है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये पिरामिड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है।
सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहां हैं और आपके पीछे और सीईओज आते जाते हैं। तो ये एक उल्टा पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। काम के अनुसार पैसा। कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी खर्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा, ऐसा नहीं है। जितना काम उतना पैसा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी या कॉम्पनसेशन प्लान का क्या शेप है, पिरामिड हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कुछ भी हो। अगर पैसे सिर्फ लोगों को जोड़ने से बन रहे हैं तो कुछ गलत है। लेकिन अगर कंपनी से जुड़े लोग पैसे कमा रहे हैं सेल्स होने के कारण, भले ही वो सेल लोगों को जोड़ने की वजह से हुई हो, तो आप बिल्कुल सही कंपनी हैं, बिल्कुल लीगल हैं और यही सच्चाई है। एक और प्रॉब्लम जो पहले होती थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं होती, कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के पास प्रोडक्ट्स का भंडार होता था जो वो नहीं बेच पाते थे और नुकसान उन्हें सहना पड़ता था। उनके घर में, किचन में सामान पड़े रहता था जो वो या तो नहीं बेच पाते थे या नहीं बेचना चाहते थे, और वो प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा रह जाता था और वो नाराज हो जाते थे। पहले ऐसा होता था कि आप 25,000 का सामान एक साथ ले लें तो डिस्काउंट मिलता था या कमीशन ज्यादा मिलती थी। आजकल सब कंप्यूटर पे हो जाता है। वेयर हाउस से सामान जाता है, आपको घर पर जमा करने की जरूरत नहीं। अब पेपरलेस काम हो गया है, सब ऑनलाइन होता है, बैक ऑफिस सब हैंडल करता है। आपका काम काफी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बनाते। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। $200 मिलियन या 1400 करोड़ रुपए हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान लेते हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं, और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सकें। जैसे एक सुपरमार्केट देखिए, अगर एक इंसान यहां की मेंबरशिप लेता है ताकि सामान खरीदने पर उसे डिस्काउंट मिले, तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि उसे सामान मिला कम दाम पर और वो खुश है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें देखो, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसे तो नहीं कमा रहे, तो वो बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं, वो एक खुश कस्टमर है, और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा हैं। अब इसमें से कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं, वो पैसे बनाने लगते हैं, लाख 1.5 लाख महीने के कमाने लगते हैं। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, और इसमें से भी कुछ इस पे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जबरदस्त काम होता रहे, और ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इस इंडस्ट्री को भी देखता हूं, तो 1% इसमें बहुत कामयाब होते हैं, 10% थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन रिस्क और मेहनत भी कम है, ठीक है, और 90% लोग सिर्फ कस्टमर्स होते हैं। एक चीज जो सही है जब बात होती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी वो प्रोडक्ट या कमाई को लेकर अवास्तविक वादे कर जाते हैं। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मगर उनके पास स्किल नहीं है, उन्हें पता नहीं है कैसे करना है, और जब नए बिजनेस को करना ना आता हो तो लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो बात करें उसे साइन अप करना ही है, और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो बौखला जाते हैं। नहीं, क्या हुआ, हमें साथ में करना है, तूने ना कैसे बोला। फिर वो जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो शायद सही भी ना हो। ओ, तुम इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नीचे अपने आप होगा। तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को समझाते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए
सबको साइन अप करना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपको अवास्तविक वादे करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, मगर ये ज्यादा अच्छा है।